मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। ये भी हमारे पक्के इरादे पक्के वादे जो होंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में तो बता रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो झूठा है। पहले भी जो एमपी के इलेक्शन आए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि 8,500 रुपये हम जो है खटाखट के मतलब आपके अकाउंट में डाल देंगे, तो वो तो अभी तक पूरे हुए नहीं हैं। बीजेपी लाओ और देश बचाओ। क्यों कांग्रेस के मैनिफेस्टो से संतुष्ट नहीं है आप? कांग्रेस के मैडम जी वादे कुछ हैं, करते कुछ हैं वो, और बीजेपी जो कहती है वो करती है। वो एक तरफ 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है, तो दूसरी तरफ उनके विधायक एनआईटी ये बात भी कहते हैं कि हम हर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी की गारंटी देते हैं। परिवार को पहले से ही 5 लाख रुपए पर व्यक्ति पर वर्ष मुफ्त इलाज की सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मिली हुई है। उन्होंने किसानों की एमएसपी की बात करी, तो वो ये भी भूल गए शायद कि हमारे मुख्यमंत्री 24 फसलों पर हरियाणा में पहले ही एमएसपी की घोषणा कर चुके हैं, और 24 फसलें ही नहीं, उन्होंने एक प्रण लिया कि हरियाणा का अन्नदाता जो भी बोएगा एक एक दाना मैं खरीदूंगा। पहले अपना पेट भरेंगे, फिर दूसरे को देखें। दूसरे को कहाँ देखोगे, अपने ही भरोगे। अभी ये फोटो आई हुई थी हुड्डा साहब की, इन्होंने कहाँ घोटाले नहीं किए। गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, कहाँ नहीं किए। देखिए, मैनिफेस्टो के अंदर चीज़ें लिखना और मैनिफेस्टो की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये 2 अलग अलग चीजें। भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया, काम किए हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया। देखिए, चुनाव बेहद जल्द होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्रों को जारी कर रही हैं, और कल जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें तरह तरह की गारंटी और तरह तरह के वादे आमजन से किए गए हैं। अब हम पहुंचे हैं करनाल में, और करनाल के आमजन की क्या सोच है, वो कितने संतुष्ट हैं कांग्रेस के इस संकल्प पत्र से। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आप? मनोज देवा जी। आपने भी देखा होगा कल खबर की संकल्प पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा तो है कि भी हमारे पक्के इरादे पक्के वादे जो होंगे, लेकिन मैनिफेस्टो में तो बता रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो झूठा है। पहले भी जो एमपी के इलेक्शन आए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि 8,500 रुपये हम जो है खटाखट के मतलब आपके अकाउंट में डाल देंगे, तो वो तो अभी तक पूरे हुए नहीं हैं। अब जो नया वादा पूरा करेंगे तो कहाँ से पूरा करेंगे, और पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा। जो भी ये वादे कर रहे हैं वो झूठे ही वादे हैं, वादे नहीं है, लूटपाट बचाने के लिए काम चल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है और आप कैसे देख रहे हैं इस मैनिफेस्टो को? मेरा नाम प्रदीप भाटिया, गाँव काछुआ से हूँ, और मैं तो ये देख रहा हूँ, आज से नहीं देख रहा, सन 72 से देख रहा हूँ इनको। इनका सिर्फ खर्ची और पर्ची चलता है, जो गोगी जी ने बोला है। पहले अपना पेट भरेंगे, फिर दूसरे को देखें। दूसरे को कहाँ देखोगे, अपने ही भरोगे। अभी ये फोटो आई हुई थी हुड्डा साहब की, इन्होंने कहाँ घोटाले नहीं किए। गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, कहाँ नहीं किए, और अब भी चल रहे हैं। इनके पास क्या था? अब जो कुरुक्षेत्र वाले हैं उन्होंने भी यही बोला है, खर्ची और पर्ची चलेगी हमारी, तो पहले अपना भरेंगे फिर अगले को देखेंगे। अगले क्या देखोगे? मैं तो अपने भाइयों को, दोस्तों को ये कहता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए थे क्या हालात हुआ था उनका। आज अगर ये हालात होते हैं, हमारे मोदी साहब को छोड़ते हैं लोग, तो आज बच्चों का क्या हाल होगा? कहाँ जाएंगे छोड़ के? वो तो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना नहीं। तो हम ये कहते हैं सब भाइयों को मिल के साथ दो पूरा। और मोदी साहब तो देवता है, खर्ची भी दे रहे हैं, पर्ची भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग आदमी ऐश कर रहे हैं, जिनके पास जेब में खर्ची नहीं है और बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, 5-5 लाख रुपए मिल रहे हैं उनको। तो और क्या चाहिए भाई हमारे? अभी तो मैडम जी अभी राहुल गांधी जो गए हुए हैं, राहुल जी अभी अमेरिका गए थे, तो अभी वहाँ जाकर नया स्टैंड खड़ा कर दिया उन्होंने। और हिंदू मुस्लिम में और जो सिखों में आपस में लड़ाई कराने का काम जो कर रहे हैं, ये नया मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं अभी। तो ये तो क्या होगा, सरकार कैसे बनाएंगे और कैसे चलाएंगे फिर ये? बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है और आपकी क्या राय है? मैं तो यही कहूँगा, ये जो पहले हिमाचल का हाल करा, क्या कल हरियाणा का भी यही करने वाले हैं। जो इनका मैनिफेस्टो है ये झूठा, और ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो वादे करे, जो गारंटियाँ दे रही है, आपको नहीं लगता पूरे करेंगे? नहीं जी, ऐसे कोई। सर, आपका क्या नाम है और आपने भी खबर देखी होगी, मैनिफेस्टो आपने भी शायद देखा होगा कांग्रेस का, क्या राय है आपकी? बीजेपी सबसे बेस्ट है जी, कांग्रेस से उससे जी। बीजेपी लाओ और देश बचाओ। क्यों कांग्रेस के मैनिफेस्टो से संतुष्ट नहीं है आप? कांग्रेस के मैडम जी वादे कुछ हैं, करते कुछ हैं वो,
और बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो इसलिए बीजेपी ले आओ और मोदी को कामयाब बनाओ। बिल्कुल, तमाम लोगों की राय हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहूँगी, आज भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया है, और पहले यानी कि कल कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। कई तरीके के वादे, कई तरीके की गारंटियाँ दी गई, जिनका अक्सर इनके कांग्रेसी नेता जिक्र करते हैं कि पेंशन बढ़ा दी जाएगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ नई स्कीम्स लाई जाएंगी, सभी वर्गों के लिए अलग अलग घोषणाएँ, अलग अलग जो हैं वादे, गारंटियाँ उसमें लिखी गई थी। लेकिन करनाल का आमजन कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से कितना संतुष्ट है, क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, वो जानने के लिए हम पहुंचे थे करनाल के आमजन के बीच में। हालांकि काफ़ी लोग हैं जो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस अपने वादों पर खरी उतरेगी। लेकिन आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।